स्वामी जी, रामचरितमानस जो है पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। अरे कौशल्या के यहाँ भगवान का देह रूप में अवतार हुआ। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कौशल्या के यहाँ भगवान का देह रूप में अवतार हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ भगवान का अक्षरा अवतार हुआ है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म का अवतार रामचरितमानस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी पूर्ण ब्रह्म को 9 का अंक प्रिय है और रामचरितमानस का बोले शिव जी ने जिस समय नामकरण किया, बोले रचि महेश निज अरे मानस राखा पाए सो समय शिवासन वाखा ताते रामचरित्र मानस वर धरे नाम ही तेरे हरसियन। भगवान शंकर ने जिस समय रामचरितमानस को प्रकट किया तो अपने अंतःकरण में स्थापित किया, लेकिन रामचरितमानस का नामकरण किया तो भगवान शंकर ने रामचरितमानस को 8 अक्षर प्रदान किए। कितने? 8 अक्षर। और पूर्ण ब्रह्म को 9 का अंक प्रिय है। इसलिए राम जी 9वीं तिथि के दिन आए और जब अक्षरा भगवान का अवतार हुआ तो बोले नौमी भौम अरिबार मधुमासा ओ अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। इसलिए प्यारे भगवान को 9वीं तिथि प्रिय है। क्यों? क्योंकि 9 का अंक भगवान को प्रिय है। गोस्वामी जी ने कहा है, बोले तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंक ओ आदि अंत निर्वाहिगे और जैसे नवी को अंक। 9 की प्यारे पूर्ण संख्या है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म का अवतार 9वीं तिथि को होता है क्योंकि 9 अंक प्रिय है। लेकिन लोगों ने कहा कि शंकर भगवान ने मानस का नामकरण किया तो रामचरितमानस केवल 8 अक्षर प्रदान किए। 8 अक्षर भगवान शंकर ने रामचरितमानस को दिए नामकरण के समय। ताते रामचरितमानस वर धरे नाम ही हेर हरस रहता। लेकिन इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि समाज में एक खड़ा होगा, यदि परमात्मा को 9 का अंक प्रिय है, 9वीं तिथि के दिन यदि राम जी आए तो गोस्वामी जी ने शंका का समाधान कर दिया क्योंकि भगवान को 9 अंक प्रिय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री लगाकर 9 अक्षर प्रदान कर दिए प्यारे। इसलिए रामचरितमानस 9 पूर्ण अंक है। इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। लेकिन जरा विचार करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है 12 कलाओं से प्रकट हुए। हमारी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज विश्राम दिवस है तो इसलिए शंका का समाधान होना चाहिए। भगवान राम 12 कलाओं से प्रकट हुए हैं, लेकिन और 16 कलाओं से प्रकट यदि ब्रह्म हो तब पूर्ण ब्रह्म माना जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, यदि चंद्र लगा है तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, क्योंकि राम जी के आगे भी चंद्र लगा है और कृष्ण के आगे भी कृष्ण चंद्र लगा है। लेकिन विचार करना, राम जी धरती पर 12 कलाओं से प्रकट हुए, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन 4 कलाओं से प्रकट हुए हैं कौन? बोले परशुराम। और जिस समय परशुराम जी ने भगवान से कहा, बोले राम रमापति अरे करदन ले ओ खेचो मोर मिटे संदेह। तो उसी समय प्यारे, जिस समय बोले देते चाप आप ही चले गए हो, उसी समय परशुराम जी जो 4 गुणों से प्रकट थे तो भगवान राम के पास 4 गुण चले जाते हैं। इसलिए भगवान राम को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बना दिया है। परशुराम जब तक धरती पर रहे प्यारे, इसके बाद परशुराम कहीं मानस में नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि प्यारे पूर्ण ब्रह्म को परमात्मा को पूर्ण बनाने के लिए परशुराम जी ने अपने 4 गुण परमात्मा को दे दिए और निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म बन गया प्यारे। जरा विचार करना, जिस समय भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने अत्याचारों का, क्योंकि अत्याचारियों को भगवान ने वध किया,
लेकिन इसके बाद में जिस समय लंका की भूमि पर बंदरों ने राम जी को रोते हुए देखा तो बंदरों ने कहा, प्रभु आपका अवतार जिस लिए हुआ था काम पूर्ण हो गया। इसके बाद भी आप जो है लंका की धरती पर रो रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप पर धरती पर प्रकट हुआ, लेकिन विचार करना, रामा अवतार में जितने राम जी रोए उतने जीवन में किसी अवतार में नहीं रोए। क्यों? राम जी आते ही रोना शुरू कर दिया, जबकि जैसे ही प्रकट हुए तो अभी रो नहीं रहे थे। जिस समय माता कौशल्या ने चतुर्भुजी रूप में भगवान को निहारा और भगवान से क्या कहा, बोले ताजा होता रूपा। भगवान ने कहा, माँ क्या बात कर रही हो, यहाँ असुरों का संहार करना है और आज ये रूप जब अस्त्र शस्त्र सब चले जाएंगे तो हम कैसे संहार करेंगे। लेकिन माँ कौशल्या ने क्या कहा, बोले राजा होता ये रूपा कीजे तो लीला अत प्रिय शीला। आज भगवान से कहा कि आप शिशु बन जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। भगवान उसी समय शिशु बन जाते हैं। लेकिन विचार करना, शिशु बनने के बाद भगवान ने अभी रोना प्रारंभ नहीं किया। मानस पढ़ना, शिशु बनने के बाद हमारे राम जी रोए नहीं, लेकिन जब रोए नहीं तो माँ कौशल्या ने कहा कैसे शिशु बने हो। बालक जब धरती पर पैदा होता है तो रोता है, इसलिए रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा, माता हमारे भक्त कहेंगे परमात्मा रोता नहीं है, लेकिन अब क्यों रो रहा है, इसलिए माँ मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन माता कौशल्या ने कहा कि आप हमारे बेटा बनकर आए हैं, इसलिए बेटा हो तो जन्म लिया है, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, माँ ये बताओ कि हम कितना रोवे। तो माँ कौशल्या ने कहा राम से कि रघुनंदन तुम इतना रो जैसे तुम्हारे भक्त तुम्हारे लिए रोते थे तब तुम धरती पर आए, इसलिए राघव आज तुम्हें इतना रोना होगा। राम जी बोले कितना रोए, बोले इतना रो कि अयोध्या के सारे भक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाए, इतना रोना पड़ेगा। इसलिए प्यारे राम जी अयोध्या में इतना रोए। लेकिन राम जी ने कहा, माँ आज तुमने इस प्रभु को रोने के लिए कहा और इसलिए मैं इतना रोऊंगा कि अभी 2 मिनट के अंदर सारे भक्तों को बुला लिया। और जैसे भगवान रोए तो तुमने शिशु रोदन अरे परम प्रिय वाणी। अब जिस समय प्यारे सारी जो है दासियां जो है दौड़ कर आई और सारी रानियां दौड़ कर आई, लेकिन जिस समय रोना सुना प्यारे तो सारे अयोध्या के भक्त दौड़ कर आए। लेकिन विचार करना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने कहा माँ कौशल्या से, आज के बाद लेकिन माँ संसार में कोई नहीं रोएगा। माँ कौशल्या ने कहा, राम क्यों नहीं रोएगा। आज के बाद राम जी ने कहा कि संसार में कोई नहीं रोएगा, केवल 2 लोग रोएंगे। कौन? एक तो राम रोएगा और दूसरा रावण रोएगा। जिसने राम के भक्तों को सताया है आज के बाद वो रोएगा और दूसरा राम रोएगा, जिसके लिए जो है भक्त तड़प रहे हैं। प्यारे आज राम जी कितने रोए, बोले पीते अवध जाऊं अरे जियत न पावा वीर और सुमिरते अनुजो प्रीत प्रभु और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। हमारे प्यारे राम जी जिस समय रावण का वध करने के बाद लंका की भूमि पर रोने लगे तो बंदरों ने कहा कि प्रभु आपके रोने का कारण क्या है। राम जी ने कहा कि चित्रकूट की धरती पर जिस समय भरत से मैंने वादा किया था कि भरत मैं चित्रकूट में समय से आऊंगा, तो उसी समय मेरे भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि भरत ने कहा था यदि अवधि के अंदर प्रभु आप अयोध्या न आए तो इस भरत को जीवित नहीं पाए। इसलिए राम जी ने क्या कहा, बानरो बोले बीते अवध जाऊं अरे जियत न पावो वीर और सुमिरते अनुजो प्रीत प्रभु और पुनि पुनि पुलक शरीर। यहाँ पर राम जी के नेत्रों से आंसू गिर रहा। आज राम जी को बंदरों ने रोता हुआ देखा। बंदरों ने कहा प्रभु आप अपने अश्रु पहुंचे
राम जी ने कहा बांधो, आज भरत भाई के लिए यदि समय से राम न पहुंचा, एक अश्रु जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक जो है मैं अयोध्या की भूमि पर खड़ा न करूं। रामचंद्र की शास्त्री जी को आज